Welcome to the special edition of the podcast series, Self-Talk Motivation by Mr. Vinod Tiwari. This is being sponsored by big corporations. Mr. Vinod is a best-selling author and international speaker. His self-help book is available in 47 countries. He is an influencer, a strategic thinker, and has been referred to as a magician of words. A professor of success principles from the University of Life. In this podcast, he is going to show how you can program your mind for success and happiness just by improving your talk. Mr. Vinod Tiwari is on a mission of awakening the sleeping giant and transform at least 1 million lives. You could be the next one. साथियों नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल सीरीज ऑफ द पॉडकास्ट एडिशन सेल्फ टॉक मोटिवेशन में। मेरा नाम विनोद तिवारी और मैं फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है, क्या सेल्फ टॉक एकमात्र उपाय है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, सचमुच एकमात्र यही उपाय है। चलिए समझते हैं कैसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पिछले एपिसोड्स को जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि ये एपिसोड आपको तभी समझ आएगा जब आपने शुरुआत से सारे एपिसोड्स सुने होंगे। देखिए, जैसा हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि आपके मस्तिष्क में जो डेटा विद्यमान है उसे मिटाना, उसे हटाना बिल्कुल ही असंभव है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में आज तक जो भी चित्र, जो भी डेटा, जो भी अच्छाई, जो भी बुराई, जो भी शब्द, जो भी आपने देखा, जो भी आपने सुना, वो आपके मस्तिष्क में अंकित हो गया है परमानेंट, यानी वो अमिट हो चुका है। अब हमारे पास क्या उपाय है उसके बारे में हम करने जा रहे हैं आज इस एपिसोड में बात। और यही बात को मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाने के लिए हर बार की तरह एक कहानी की मदद से आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। साथियों, मान लीजिए कि आपको अपने घर का रंग सफेद रंग से करना है और उसके लिए आप एक जबरदस्त बढ़िया सफेद रंग की बाल्टी का रंग खरीद लाए। ठीक है, वो रंग बिल्कुल दूधिया सफेद है, लेकिन ये क्या हो गलती से आपके हाथ से काले रंग की स्याही की दवात उस सफेद रंग की बाल्टी में गिर गई। ओ, ये तो पूरा रंग खराब हो गया, सत्यानाश हो गया। मुझे पता है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो जो बाल्टी थी वो पूरी की पूरी अब सफेद रंग की नहीं रही। सफेद रंग नहीं रहा, अब वो कुछ और ही बन गया, यानी वो स्लेटी बन गया है, काले और सफेद के बीच का कुछ रंग बन गया है। क्यों? क्योंकि उस सफेद रंग में जैसे ही वो काले रंग की स्याही की दवात गिरी, तुरंत वो रंग उस रंग में मिश्रित हो गया और पूरा रंग सफेद ना रहा। ठीक यही हाल होता है साथियों हमारे मस्तिष्क का। हमारा मस्तिष्क भी जबरदस्त सफेद होता है। हम जब जन्म लेते हैं तब हमारा मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन उस पर हमारे दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, गुरुजन सभी लोग कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं, और वो लिखावट जो स्याही होती है वो हमारे कोरे दिमाग में मिश्रित हो जाती है और हमारा एक व्यक्तित्व बना लेते हैं हम उसी आधार पे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है आपके पास कि उस सफेद रंग की बाल्टी में से आप काले रंग को निकाल सकें? आप बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल असंभव है उस काले रंग को उस सफेद रंग में से निकाल पाना, क्योंकि वो उसमें मिश्रित हो चुका है, वो उसमें घुल चुका है, वो उसमें मिल चुका है। और यही हाल है हमारे दिमाग का। अब मैं आपसे यदि उपाय की बात करूं तो आपके मस्तिष्क में एक ही उपाय आएगा, हम इस रंग की बाल्टी को फेंक देते हैं और नया रंग बाजार से खरीद लाते हैं। लेकिन क्या ये चीज आप अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका जन्म जिस दिमाग के साथ हुआ, जिस मेमोरी के साथ हुआ है, वो मेमोरी आपके साथ जब तक जिंदा है तब तक वो रहने ही वाली है। तो अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से इस स्लेटी कलर को या काले रंग को हम दोबारा से
सकारात्मक यानी पॉजिटिव बना सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एकमात्र उपाय की तरफ। एक ऐसा उपाय जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका स्लेटी या ग्रे कलर का जो रंग था वो दोबारा से सफेद हो सकता है। 100% तो नहीं, किंतु 99% जरूर वो सफेद हो सकता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप ये जो बाल्टी का रंग है उसको आप एक बड़े ड्रम में शिफ्ट कर दीजिए। अब आप इस स्लेटी रंग के अंदर कुछ सफेद रंग को मिलाना शुरू कीजिए। यानी आप करीब 10 सफेद रंग की बाल्टियां और इस रंग में डाल दें और इसे लगातार मिलाइए। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 10 और डालिए, 10 और। इस वक्त आप 40-50 बाल्टी डाल चुके हैं और आप लगातार मिलाते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो स्लेटी रंग था वो काफी कुछ सफेद हो चुका है, लेकिन पूर्ण सफेद नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 10-20 बाल्टियां और मिलाकर देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपने शायद 80 बाल्टियां तक मिला दी और अब आपने देखा आपके ड्रम के अंदर वह सफेद रंग दोबारा सफेद हो चुका है, लेकिन मात्र थोड़ा सा स्लेटी रंग अभी भी मौजूद है। कोई बात नहीं, 10-20 बाल्टियां और मिलाते हैं। वाह, इस वक्त तक आप करीब 100 बाल्टियां सफेद रंग और मिला चुके हैं और अब आप देखते हैं कि आपका रंग एकदम सफेद हो चुका है। इसमें लग भी नहीं रहा कि कभी किसी ने कोई काले रंग की स्याही मिलाई होगी। तो देखा साथियों आपने चमत्कार, वह रंग जो कि सफेद से स्लेटी हो गया था, उस रंग को हमने दोबारा सफेद बना लिया। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ी और कुछ पैसा भी लगाना पड़ा, लेकिन वो रंग दोबारा से वही सफेद जैसा दिखने लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो काला रंग हमने उसमें से निकाल दिया? आपका जवाब होगा नहीं, वो नहीं निकाला जा सकता था। यही हाल हमारे दिमाग का है। हमारे दिमाग में जो बात गई, जो चित्र गया, जो शब्द गया, वो गया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम उसमें इतना सकारात्मक विचार डालें, इतने सकारात्मक विचार डालें कि वो नकारात्मक दिमाग में रहते हुए भी इतना घुल मिल जाए कि वो ना के बराबर दिखे। जिस तरीके से हमने एक स्लेटी रंग को दोबारा से सफेद रंग करने के लिए 100 बाल्टी सफेद रंग डाला। साथियों, ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है, ये वैज्ञानिक रूप से आजमाया जा चुका है। आज यही पद्धति खेलों में, साइंस में, मेडिकल में इस्तेमाल की जाती है। हाँ, ये थोड़ी मेहनत वाली जरूर है, लेकिन हाँ, ये पद्धति सेल्फ टॉक मोटिवेशन जरूर आपको सफलता देती है। आप अपने दिमाग की दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, असफलता से सफलता की तरफ। हर चीज में आपकी जिंदगी बदल सकती है, अच्छी हो सकती है, यदि आप अपने दिमाग में एग्जिस्टिंग जो डेटा है, जो आपका विद्यमान है जो डेटा, उसको दोबारा से सकारात्मक कर सके। और ये सब कुछ हम करने वाले हैं स्व संवाद या आत्म सुझाव की मदद से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी की मदद से समझ में आया होगा कि ये पद्धति किस तरीके से काम करती है, और यही एकमात्र उपाय है कि आप अपने दिमाग में भरी हुई निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि एक काली स्याही के असर को खत्म करने के लिए उसकी कीमत हमें 100 बाल्टियों से चुकानी पड़ी। पर प्रश्न ये उठता है, क्या ये कीमत बहुत बड़ी है आपकी जिंदगी में सफलता लाने के लिए? और जवाब है नहीं, ये कीमत इतनी बड़ी नहीं है। आप इतनी कीमत चुका सकते हैं यदि आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये कीमत बिल्कुल ज्यादा नहीं है आपके परिणामों को खूबसूरत बनाने के लिए। साथियों, हमारा जो अवचेतन मन है वो गिग्गो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। गिग्गो प्रिंसिपल जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं वो जानते होंगे, जिसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गंदगी अंदर गंदगी बाहर। जो हमारे मस्तिष्क में हम डालने वाले हैं हमें वही मिलने वाला है। हम निगेटिविटी डालेंगे तो हमको निगेटिविटी मिलेगी, हम सकारात्मकता डालेंगे तो हमको सकारात्मकता मिलेगी।
और सबसे अच्छी बात अवचेतन मन की ये है कि वो आपकी हर कही बात, हर शब्द को स्वीकार कर लेता है। वो आपसे बहस नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, आप उसे जो भी बोलते हैं वो मान लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो रिजेक्ट नहीं करता चेतन मन की तरह। क्योंकि आपका जो चेतन मन है वो किसी भी चीज को देखे बगैर विश्वास नहीं करता, लेकिन अवचेतन मन हर बात को स्वीकार कर लेता है। और हम अवचेतन मन के इसी लक्षण का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये संभव है साथियों, और ये बहुत ही सरल और नायाब तरीका है। साथियों, अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ टॉक किया कैसे जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं। हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो कि एक जबरदस्त टॉपिक है। तो स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट एपिसोड। बाय फॉर नाउ।